नहीं करना। खंड ए में आपको क्या रखा है, ये आप देख सकते हैं कि आपने जो गोला एक बार भर दिया है उसे आपको इरेज नहीं करना है और ना ही उस पर व्हाइटनर का प्रयोग करना है। आगे दे रखा है कि प्रश्न के अंक आपको उसके सामने लिखे हुए हैं। खंड व में आपको मिलेंगे 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न। अगर आपको प्रश्न देख रहे हैं तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आप वहाँ जाकर उन क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं या उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। मैं इसमें आपको बताऊंगा 20 विकल्प आपके कौन कौन से हैं, किस विकल्प का क्या आंसर है, और साथ ही मैं आपको इसमें मानचित्र भी भरना सिखाऊंगा। यहाँ पर दे रखा है कि दिए गए मानचित्र को आपको उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना है। आगे दे रखा है जो आपके है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के स्थान पर अलग से प्रश्न संख्या 9A और 9B दी गई है। यहाँ पर आपको दे रखा है बहुविकल्प प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी आपकी 1789 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है। तो वो है आपका बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे आपका भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो वो आपका किया गया था जमशेदपुर में, जो आपका झारखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे आपका अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो वो की गई थी आपकी 1944 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आपका है विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी। तो वो आपकी आई थी 1929 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपका आता है कार्न लो किस देश से संबंधित है। तो वो है आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है कि हिंदी क्या है, हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है। क्योंकि भारत के प्रत्येक राज्य में यानी कि सभी राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती। कुछ राज्यों में हिंदी बोली जाती है और कुछ राज्यों में अपनी अपनी भाषा अलग बोली जाती है, जैसे कि आपकी तमिल भाषा है, ठीक है, और कन्नड़ा भाषा है। ये सब भाषाएं अलग अलग बोली गई हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा न कहकर राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, जनसंघ की स्थापना कब की गई थी। तो वो की गई थी आपकी 1951 में। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो वह आपका बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो वो की गई आपकी स्थानीय संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है। तो आपका है रोजगार, उपभोग में वृद्धि और स्वतंत्रता, यानी ये जो सभी के आपके आर्थिक विकास का लक्ष्य है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आपका आता है तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। तो आपको जो बैंकिंग होता है वो तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन अनौपचारिक साख को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो आरबीआई भी नहीं करता, वित्त मंत्री भी नहीं करता, कर्जदार भी नहीं करता। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। तो आयात कर और घरेलू व्यापार को संरक्षण, ये सभी क्या आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। उपभोक्ता बोलते हैं कस्टमर को, जो दुकान से सामान खरीदता है। तो जो दुकानदार होता है वो मिलावटी वस्तु दे सकता है, मिलावटी वस्तु बेचेगा तो भी क्या है उपभोक्ता का यानी कस्टमर का नुकसान होता है। अनुचित कीमत लेता है तब भी आपका कस्टमर का नुकसान होता है, और कम वजन तोलेगा तब भी क्या होगा, उसका नुकसान होगा। यानी ये सभी क्या आपके कस्टमर का शोषण करने के क्या है रूप है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना होता है। तो वो बना होता है आपका जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो वो है आपका आरक्षित वनों का विस्तार। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपको 19 आता है, निम्नलिखित में कौन खनिज उद्योग है। तो वो आपका है पेट्रो रसायन उद्योग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो वो आपकी संबंधित है
महाराजमार्ग विकास से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया, आपको जो 20 विकल्प आए थे उन विकल्पों में किस किस विकल्प का आपका क्या आंसर है। अब आप विकल्प देख सकते, मैं आपको केवल वीडियो के अंदर क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके आंसर मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में करा दी हैं। आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। भारत